ओम शांति। 29 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर, पवित्रता के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद के लिए बाबा ने आज कहा, देह के सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करो। याद से ही आत्मा को सतो प्रधान इसी जन्म में ही बनना है। याद से ही आत्मा एवर हेल्दी बनती है। एवर हेल्दी अर्थात विकारों की बीमारी से मुक्त हो जाती है। याद करने के लिए आज बाबा ने कहा, आत्मा का अभ्यास करो। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा का चिंतन बताया है। ये चिंतन करना है, मैं अकाल आत्मा तख्त पर विराजमान हूँ। मैं कानों द्वारा सुनती हूँ। बाप भी आत्माओं से ही बात करते हैं। मुझ आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। मुझ आत्मा को अब वापस जाना है। तो जैसे ही आत्मा का चिंतन करेंगे और आत्मा का चिंतन करते करते बाप की याद में खो जाएंगे। आज बाबा ने ये स्मृति दिलाई, चुप रहकर बाप को याद करने की कमाई करनी है, अर्थात वर्णन नहीं करना है। जब हम चुप रहकर निराकार बनकर निराकार को याद करते हैं, इसी याद को ही मन मना भव कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, आत्मा समझकर बाप और राजधानी को याद करो। तो जब निराकार का अभ्यास करेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, तो आत्मा का संबंध बाप के साथ है। तो संबंधों की पालना और प्राप्ति को इमर्ज करेंगे मन ही मन। बाप इस समय हमें विश्व की बादशाही देते हैं और बाप एक बार का मुसाफिर है। बाप का बनने से कभी भी भूखे नहीं रह सकते। इसलिए गायन है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। बाबा हमें इस संगम पर ही मिलता है। तो वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। बाबा बीज रूप है, ज्ञान नॉलेजफुल है। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ड्रामा का राज समझाते हैं। उस बीज और झाड़ की नॉलेज को बुद्धि में रख हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। ये अविनाशी विद्या है। अविनाशी बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं। वही बाप सतगुरु बन करके हमें श्रीमत देते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से हम 21 जन्मों के लिए ऊंच पद पा लेते हैं। तो इस तरह राजधानी को भी याद करना है कि इसी पढ़ाई से ही हम सतयुग में जाते हैं। सतयुग में हर आत्मा बहुत खुश होती है। वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ देवताओं का राज्य होता है। वहाँ पर सबका दीपक जगा हुआ होता है। वहाँ सतयुग को कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा ऊंच वर्षा, ऐसी राजधानी में जाने का आधार है पढ़ाई और योग बल। तो इस तरह बाप को याद करने से योग बल जमा करेंगे। टीचर के पढ़ाई हुए ड्रामा के, आत्मा के, परमात्मा के राज को बुद्धि में रख अपने कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे। तो भविष्य में हम राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। नेक्स्ट है पवित्रता। बाबा ने कहा, अब वापस जाना है तो पवित्र तो जरूर बनना है। पवित्र बनने के लिए आज ये स्मृति में रखना है, हम मुसाफिर हैं। हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं। हम इस विश्व में एक्टर हैं। नंबरवार हमारा सबका पुरुषार्थ है और हम नंबरवार ही हम सबका पाठ है। तो जितना मुसाफिर समझेंगे तो इस दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया हमारे अंदर नहीं जाएगी, बाबा हमारे अंदर रहेगा। दूसरी स्मृति रहेगी पवित्रता के लिए। बाबा ने स्मृति दिलाई कि ये संगम युग है। इस संगम पर हम बाप का बनते हैं। हमें बाबा ने स्मृति दिलाई, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। जितना हम भाई भाई की दृष्टि को पक्की करेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात, क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, हमेशा स्त्री को भी भाई की दृष्टि से देखेंगे तो क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इस तरह पवित्रता के संस्कार अपने अंदर
आ जाएंगे तो आज अपने ये चेकिंग करनी है कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि सबके प्रति मेरी रहती है, क्योंकि हमें पवित्र बाप के सिवाय तो कोई बना ही नहीं सकता है। इसीलिए इस समय बाप की इस श्रीमत का पालन हमें ज़रूर करना है। पवित्रता के लिए हमें सहनशीलता की शक्ति को भी धारण करना है और अपने अंदर अपने स्वभाव में शीतलता भी लानी है। तब ये धारणा स्वतः ही हो जाएगी। उसके साथ बाबा ने सेवा के लिए बोला, योग बल से शीतल बन और आत्माओं को शीतलता का अनुभव कराना है और अपने को ज्ञान रत्नों से सदा ही भरपूर रखना है। जो भी बाप ने हमारा श्रृंगार किया है वो ज्ञान का श्रृंगार दूसरों का करके ये सर्विस करनी है। ऐसा श्रृंगार दूसरों का करना है कि वो परवाना बनकर अपना सब कुछ छोड़ बाप पर फिदा हो जाए। ज्ञान ये समझाना है ड्रामा का राज, आदि मध्य अंत का और स्वर्ग और नरक का अंतर बाप का परिचय देना है और विराट रूप के चित्र के ऊपर समझाना है। तो इस तरह जब हम याद में रहेंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, तो स्वतः ही हम विश्व का मालिक बनने का अधिकार प्राप्त करेंगे। ओम शांति।